नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास कार्यक्रम बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में सियासी बात को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं और हर रोज की बात ही आज भी हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिस्टर सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव की ही सियासत इस वक्त सरगर्मियां तेज कर चुकी है बिहार की, क्योंकि बांकीपुर हॉट सीट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। दूसरी तरफ इस सीट को और इस चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाने का जिम्मा इस बार प्रशांत किशोर ने संभाला है, क्योंकि कहा जाता है कि ये सीट तो एनडीए की है, भाजपा का गढ़ है, एनडीए की मजबूती दिख भी रही है, तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग तो प्रशांत किशोर ने बनाया है, क्योंकि वो बार बार दम्भ भर रहे हैं कि चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जनता अब बदलाव चाहती है। लेकिन इसमें पेंच जो है, आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अभिषेक बंटी, उन्होंने नॉमिनेशन किया और तमाम एनडीए के दिग्गज नेता उस मंच पर पहुंचे थे। जो नॉमिनेशन करने के बाद सभा का आयोजन किया गया था, वहां से सभी लोग संदेश दे रहे थे। कई तरह की खबरें आई, लेकिन एक महत्वपूर्ण पक्ष हम आपको इस पूरे खबर के बारे में बताने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ी टिप्पणी की। अपने संबोधन में उन्होंने बहुरूपिया शब्द का प्रयोग किया। ये बहुरूपिया शब्द क्या है और आखिर सीएम सम्राट को क्यों इस शब्द को प्रयोग करना पड़ा, और आखिर किसके लिए सम्राट चौधरी बहुरूपिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, समझेंगे। सर, लगातार जो सियासत है उपचुनाव को लेकर, वो गर्मा रहा है धीरे धीरे। नॉमिनेशन करने के बाद जब सभा हुई तो सीएम सम्राट के अलावा एनडीए के तमाम दिग्गज नेताओं ने बड़ी बातें कही, सबने अपने अपने तरीके से कहा, लेकिन सीएम का अंदाज तंजात्मक था, तंज कस रहे थे, बहुरूपिया बता रहे थे। देखिए, नामांकन तो शुरू हो गई। पहले भी 2 नामांकन हो गया है, निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन किया बांकीपुर सीट से। एक तो है सारण के लालू प्रसाद यादव, वो बराबर चुनाव लड़ते, बराबर उनका काम है चुनाव। हाँ, एक और है चंद्रवंशी कोई। तो ये दोनों निर्दलीय कल ही चुनाव नामांकन कर दिया था। आज जो है पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें भाजपा की ओर से अभिषेक कुमार बंटी और राजद की ओर से रेखा कुमारी गुप्ता, इन्होंने नामांकन किया। अब प्रशांत किशोर करेंगे नामांकन, इनके नामों की चर्चा है जबरदस्त। वो करेंगे 13 को, नामांकन के आखिरी दिन। क्यों करेंगे आखिरी दिन, यह भी सवाल है कि भाई पहले काहे नहीं किए। शुरुआती डेट आया था 11 तारीख, 11 जुलाई को करेंगे। भाई हो सकता है कि कहीं इनका प्लान हो कि मेरे नामांकन के दिन जो है सांसद हैं आसनसोल से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा रहे उपस्थित, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है ना विजय थलापति हो सकता है उपस्थित रहे। हालांकि अभी इसकी पुष्टि खबर नहीं हुई है। कि मैंने इनसे पूछा भी कि क्या कोई बड़े चेहरे आएंगे, आज तो इंटरव्यू हमने किया है, न्यूज हट पर है भी। तो जब हम पूछ रहे थे कि थलापति आएंगे या कोई आएगा, तो उन्होंने बोला कोई बड़ा चेहरा हम बुला नहीं रहे हैं, डायरेक्ट ये मेरा चुनाव, मतलब मेरा और जनता के बीच का संवाद। लेकिन यह खबर तो शत्रुघ्न सिन्हा तो आए हुए थे, हाँ, है ना, पिछले दिनों, और उन्होंने जो है क्या कहता है प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में उतरने के बाद का जनता बदलाव चाहती है ना, और बदलाव होगा। प्रशांत किशोर अच्छा कदम उठाए हैं, बोले थे ना कि राजधानी पटना में ही उन्होंने कहा था, है ना, और ये भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी शुभकामना है इनके साथ। तो एक तो वहां से जुड़ता है कि हो सकता है उस दिन आवे। दूसरी खबर है, यह खबर आई थी कि विजय थलापति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जिनको इन्होंने मदद किया जीतने में, है ना, तमिलनाडु में, वह भी इनके समर्थन में आने वाले हैं। तो कौन दिन आएंगे भाई? ऐसा तो नहीं है कि पूरे राज्य का चुनाव है कि प्रचार घूम घूम कर करेंगे। तो संभावना इसीलिए जताई जा रही है कि इन दोनों के साथ जो है हो सकता है कि 13 को जो उन्होंने अपनी 11 की तिथि 13 ले गए हैं, उसके पीछे यह भी लोग जो है ना एक संभावना जता रहे हैं। जो हो ठीक है, कह दिए कि भाई हम अपने बड़ा हैं, स्वाभाविक है।
जब बड़ा है तो नहीं कहे, लेकिन बोले कि मेरे और जनता के बीच का यहाँ बात है। हाँ तो बोले ना भाई हम सक्षम हैं, तभी तो कोई कहता है कि तूने सक्षम हम हैं। तो इसलिए जाएंगे उनके साथ, उनके कार्यकर्ताओं का हुजूम जाएगा, नेताओं का हुजूम जाएगा, हालांकि नेता तो भाग रहे हैं इनको छोड़कर, है ना। तो वो अलग कहानी है फिर जो हो, लेकिन नामांकन 13 को करेंगे। और इधर जो है आपको RLJP इसने भी अपना प्रत्याशी बना दिया, वो का भी नामांकन होगा, घोषणा भी हो गई अब तो आधिकारिक तौर पर। पशुपति पारस की जो हाँ, पार्टी है। पशुपति पारस की जो पार्टी है। उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि मेरे प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे। अभी तो नामांकन की तिथि है, अंतिम तिथि होने में अभी समय है, तो लोग उतरेंगे मैदान में। लेकिन मुकाबला जो है तीनों को में होगा। हालांकि लोग कहता है सीधी लड़ाई है, RJD के लोग कहते हैं सीधी लड़ाई, प्रशांत किशोर कहीं नहीं है मुकाबले में। भाजपा के भी लोग यही कहते हैं कि प्रशांत किशोर कहीं मुकाबला नहीं, हमारी लड़ाई RJD से है ना। मतलब जो है सीन, लेकिन जनता कहती है कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा। जनता खारिज नहीं कर रही है प्रशांत किशोर, यह भी एक बड़ा अहम मुद्दा है। तो ये मसला है। लेकिन आज जब नामांकन करके भाजपा के प्रत्याशी, मतलब NDA के प्रत्याशी कहिए, अभिषेक कुमार बंटी आए और उनके सम्मान में कहिए या उनकी नॉमिनेशन सभा, उनके सम्मान में ही जो नामांकन सभा हुई, उसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निशाने पर रखा किसको? प्रशांत किशोर को। नाम उन्होंने नहीं लिया, हालांकि NDA के दिग्गज नेता थे। दिग्गज नेताओं ने प्रशांत किशोर के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी निशाने पर रखा, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है सीधे तौर पर पहली बार प्रशांत किशोर पर डायरेक्ट हमला कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को ही निशाने पर रखा। हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ कहा इस चुनाव में ऐसे ऐसे बहुरूपिया भी मैदान में आ गए हैं, है ना, जो बिहार को जानते तक नहीं, जिनको बिहार से कोई मतलब तक नहीं। तो आखिर बहुरूपिया उन्होंने किसको कहा? तो साफ है, बिना नाम लिए। और तेजस्वी यादव को उन्होंने नाम लिया। देखिए हम बिहार में दे रहे हैं 125 यूनिट बिजली फ्री। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि तेजस्वी यादव को भी मुफ्त में बिजली दे रहे हैं। हाँ बोलिए। आप पूरी जो है तेजस्वी यादव को नाम लिए तक तालियों की गड़गड़ाहट तो जो है सभा गूंज उठी, समझे। तो निशाने पर उन्होंने सीधा सीधी रखा किनको? प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर को। और बहुरूपिया उन्हीं को कहा, जो स्पष्ट है। नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन संकेत उन्होंने खुला दिया। संकेत और इशारा में यही बता दिया कि प्रशांत किशोर के लिए ही बहुरूपिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्यों सर बहुरूपिया क्यों बोल रहे हैं प्रशांत किशोर को? देखिए नेता का अपना अपना शब्द चयन होता है, लेकिन जो क्या कहिए तरह तरह के रूप अपन ले, है ना। प्रशांत किशोर देख रहे हैं पिछली बार जब 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या दावा करते थे, ये भी याद कीजिए कि जदयू 25 सीट से ज्यादा नहीं जीतेगा, अगर उससे ज्यादा जीत गया तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। याद है ना? तो इसीलिए सम्राट चौधरी को सब याद पड़ता होगा, तब बोल रहे हैं। और जब जदयू 25 का 85 जीत गया सीट, तब जो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बहुत दिनों तक मौन जरूर रहे, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया, संन्यास नहीं लिया। राजनीति से संन्यास ले लेंगे इन्होंने यह कहा, लेकिन फिर तो सक्रिय हो गए। इसीलिए उन्होंने जो है इनको कहा, निशाने पर लिया कि बहुरूपिया है, और कोई बात नहीं। चलिए, तो बहुरूपिया शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है आप समझ गए होंगे। लेकिन एक और बात है, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सम्राट चौधरी का एक तो विरोध कर रहे हैं प्रशांत किशोर, लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता IP गुप्ता सम्राट चौधरी के समर्थन में आ गए, है ना सर? देखिए
आईपी गुप्ता जो है निर्दलीय अति जीते हैं अपनी अपनी पार्टी से, आईआईपी से। आईआईपी उनकी पार्टी है, सहरसा से विधानसभा सीट से जीते हैं। महागठबंधन के हुआ भी मेंबर है, पार्ट है, साथ है। तेजस्वी यादव का बहुत करीबी नेताओं में से है। वह भी है, लेकिन चुनाव के वक्त जो है उनका सुर सम्राट के सुर में सुर मिला दिए। सम्राट के सुर में तेजस्वी के साथ तो वही है, ये है, तो सम्राट के सुर में सुर क्यों मिला दिए? कह रहे हैं कि सम्राट को स्टेबल करने का कोशिश भाजपा में कोशिश किया जा रहा है। देखिए, अब कहते हैं कि सम्राट को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है ना, डीस्टेबल करने का काम किया जा रहा है। तो डीस्टेबल कौन कर रहा है? वो भी कहते हैं भाजपा में। भाजपा में तो ऐसा कुछ नहीं संकेत मिल रहा है, और उन्होंने प्रशांत किशोर को भी निशाने पर ले लिया। वह भी जो है उसी जो है मतलब मोहरे के इसीलिए प्रशांत किशोर को वहां उतारा गया। वही प्रशांत किशोर को जो भाजपा के तत्व हैं, इससे जो सम्राट चौधरी को स्थिर करना चाहते हैं, उनके मोहरे के तौर पर उन्होंने बताया आईपी गुप्ता ने। नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधा का उनका संकेत उधर ही था। तो आखिर सम्राट चौधरी का इतना गुणगान जो कर रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं आईपी गुप्ता। जहिया से मिल के आए हैं सम्राट चौधरी से, बदले बदले से लग रहा है सर। देखिए, आईपी गुप्ता तो है ततवा जाति से, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लोगों में लगता है कि नहीं, इनको एक तत्व जो है पार्टी का वह कमजोर करना चाहता है। हालांकि ऐसी बात भाजपा में नहीं, आज तो साफ मंच पर दिखाई पड़ा, देखे थे ना। तो लेकिन है अपना अपनी सोच होती है, आईपी गुप्ता की अपनी सोच है ना। लेकिन एक बात है, एक सम्राट चौधरी का पक्ष उन्होंने क्यों लिया? मिले थे कुछ दिनों बाद, बड़ा चर्चा हुई थी, बड़ी चर्चा हुई कि जो सवाल भी पूछा उनसे, बड़ी चर्चा हुई थी ना उस समय कि क्या ये आप जो है फिर जा रहे हैं क्या कहता है बीजेपी के साथ। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम राजद में हैं और राजद में ही रहेंगे, मतलब महागठबंधन में है। हाँ, वही मतलब महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। तो ये लेकिन ताक झांक तो ये कर ही रहे हैं सम्राट चौधरी के माध्यम से बीजेपी में, ताक झांक कर रहे हैं। हाँ, ताक झांक कर ही रहे हैं। आखिर इस चुनाव के वक्त में सम्राट चौधरी का गुणगान करना, लेकिन वो करेंगे रेखा गुप्ता को ही वोट कीजिएगा। देखिए, अभी महागठबंधन में है, और महागठबंधन के साथ जब का प्रत्याशी रेखा गुप्ता है, जब कांग्रेस में अंतर विरोध है प्रत्याशी को लेकर, राजद के प्रत्याशी को लेकर, तब भी कांग्रेस खुले तौर पर कहती है कि नहीं, हम जो है राजद के प्रत्याशी को मेरा समर्थन मिलेगा, जबकि अंतर विरोध है। और आईपी गुप्ता तो खुले तौर पर तेजस्वी यादव के साथ हैं, इसलिए रेखा गुप्ता को तो वोट करेंगे। लेकिन ये तो ऊपर से कह रहे हैं वोट करेंगे भी कि नहीं करेंगे, वो तो अलग बात है। तो सम्राट चौधरी के साथ इतना जो इनका है, मतलब मुलायम जो इनका रुख, सॉफ्ट हो गया अचानक से, ये तो कहीं ना कहीं से तो इन पर संदेह पैदा कर रहा है। हो सकता है कि चूंकि इनके देखिए, इनके ऊपर दल बदल कानून भी नहीं लागू होगा, अकेले विधायक है, अकेले जो है पार्टी चल जाएगी एनडीए को समर्थन में। लेकिन इनका डिमांड रिजर्वेशन है भाई, रिजर्वेशन से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरी तो बात हुई थी पिछले दिनों, पिछले के बहुत पहले भी बात हुई थी, तो सर रिजर्वेशन के बिना तो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। देखिए, रिजर्वेशन बिहार सरकार ने नहीं कम किया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है ततवा जाति को, जो पहले अनुसूचित जनजाति में अनुसूचित जाति में था, उसको कर दिया गया है अति पिछड़ी जाति में। तो यह इनका दर्द है, क्योंकि वह भी ततवा समाज से आते हैं, तो वह चाहते हैं कि हमको अनुसूचित जाति का जो है दर्जा मिले पहले की भांति। लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसके लिए तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार को फैसला लेना होगा, तभी ना। तो यह तो सम्राट चौधरी के बूते की बात नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार चाहेगी तभी संभव। एक जाति को अगर ऐसा करते ही है सरकार, केंद्र की सरकार, तो कई जातियां इस लिस्ट में है ना। इधर जो है आपको, इधर मुकेश सहनी का भी है कि निषाद को, मतलब सहनी को जो है आरक्षण मिले, पहले से मिला हुआ है, अति पिछड़ी जाति में हम चाह रहे होंगे कि हमको शेड्यूल कास्ट में रखा जाए, तो ये उनका मांग है।
उनकी मांग है, तो इसी तरह से इनकी भी मांग है। तो ये सब मांग तो केंद्र सरकार पूरा करेगी ना। हाँ, देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन आरपी गुप्ता सम्राट चौधरी पर सॉफ्ट हो गए हैं और दूसरी तरफ आपने देखा कि सम्राट चौधरी ने किसान किशोर पर तंज कस दिया। फिलहाल इस चर्चा को देते हैं विराम। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।